ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एंगल दो तरीके से मेजर कर सकते हैं. एंगल बिटवीन टू साइड्स, लाइक सपोज दिस इज द इनिशियल साइड एंड दिस इज द टर्मिनल साइड. अब अगर इनिशियल साइड ये और टर्मिनल साइड ये है तो कैसे रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो क्या हमारा कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव. तो ये बात ओके है. और उतना ही एंगल देखो जितना एंगल ये था, है ना, उतना ही मैंने इनिशियल से क्या किया, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन दिया. तो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन देंगे तो एंगल कैसा होगा? बाय कन्वेंशन नेगेटिव. तो ये बात भी क्लियर हो कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल्स आर नेगेटिव. दो बात होगी. नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल, देयर आर टू सिस्टम्स. तो वो दो मेजर्स कौन से हैं? एक तो डिग्री मेजर हो गया और एक रेडियन मेजर हो गया. डिग्री मेजर में क्या करते हैं? वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट एंगल का मतलब टू परपेंडिकुलर लाइंस, एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस. अभी ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन होगी और आप बोल सकते हैं दिस इज अ राइट एंगल. आपने क्या कहा था कि ये जो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको आपने डिवाइड कर दिया था इनटू 90 इक्वल पार्ट्स और एक पार्ट को क्या बोला आपने? डिग्री. ओके, तो ये हो गया, इसको आपने पार्ट कर दिया. सो ईच पार्ट इज ऑफ 1 डिग्री. 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको आपने डिग्री बोल दिया. सो वन राइट एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब इस 1 डिग्री यानी सपोज करो कि दिस इज वेरी स्मॉल एंगल 1 डिग्री, इससे भी अगर छोटा हो तो अब 60 का हिसाब चलेगा, है ना. देखो हेक्साडेसिमल सिस्टम 60 का हिसाब चलेगा जिसे अपने घड़ी में चलता है. तो इसके आपने इस एंगल के कितने इक्वल पार्ट कर दिए? 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए. ठीक है. तो ये था 1 डिग्री और उसके आपने 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए. इस पार्ट को आपने क्या बोला? मिनट. 1 मिनट. अब अगर मान लो उससे भी छोटा पार्ट हो ना, मिनट. अब ये इसका एक हिस्सा है 1 पार्ट, सो ये 1 मिनट हो गया. तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे सिंबल हो गया. अब ये 1 मिनट है, अब इसके भी हमने क्या कर दिए? 60 स्मॉल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स. तो ये हो गया इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. आपने फिर से 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए थे, इक्वल पार्ट्स, तो हो गया 60 सेकेंड्स. आपको ये ध्यान रखना है. इस पे क्वेश्चन भी बने हुए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो आपको डिग्री के अंदर वो देगा. सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 53 डिग्री 24 मिनट्स 36 सेकेंड्स, करेक्ट दिया. आप इसको किसमें कन्वर्ट करने को बोल रहा हूँ? सपोज सेकेंड्स में कन्वर्ट करने को बोल रहा हूँ. ये तो इजी काम दिया, सेकेंड्स में कर सकते हो, बताया ना मैंने आपको. 1 डिग्री कितना मिनट होता है? 60 मिनट. एंड 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकेंड्स. मैंने क्या बोला कि इसको आप किसमें कन्वर्ट करो? सेकेंड्स में. सब कर दोगे. 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं भाई? अरे जैसे 1 मिनट अपने अभी 1 आवर को नहीं कन्वर्ट करते सेकंड में, हाँ, तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो. फिर 24 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट्स एंड देन ईच मिनट 60 सेकेंड्स. तो 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स हुए जरा बताना? 3600 सेकेंड्स. तो 53 into 3600 हो जाएगा. ओके, आप ऐसे ही बता दो, बताओ मत कैलकुलेट करो ऐसे. 53 into 3600 हो जाएगा. ये इतना सेकेंड प्लस अब ये वाला 24 मिनट, 24 into 60, ओके, प्लस 36. तो ये आपका जितना भी आएगा, जितना भी, इतना सेकेंड्स. क्लियर. और अगर मैं सेकेंड्स दूंगा तो आप उसको डिग्री में बदल लोगे. आगे बाकी के क्या है, बाकी तो क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा. मेन बात क्या है, ये चीज समझनी है, डिग्री सिस्टम को समझना है. अब रेडियन सिस्टम की बात करते हैं. रेडियन सिस्टम कैसा है? सर्कुलर सिस्टम. तो मैं एक सर्किल बना दूं, सर्किल बना दिया, करेक्ट. अभी कितना भी रेडियस हो सकता है इसका. अब मैंने यहाँ पर सेंटर ले लिया और ये लो सर, ये टर्निंग दे दिया, ये एंगल हो गया. इस एंगल को सिंबल दे देते हैं थीटा. क्लियर.
अब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये सेंटर है, रेडियस रेडियस, करेक्ट। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, ओके, लेंथ ऑफ आर्क। अब आप थीटा, एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। रेडियन सिस्टम में क्या हुआ, एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो थीटा है वो रेडियन में आएगा, करेक्ट है। लेंथ ऑफ आर्क किसमें होती है, सर्किल में, तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो जो एंगल बनेगा किसी भी सर्किल में, जितना रेडियस है, समझो इस बात को, जितना रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ, उतना ही आर्क लेंथ, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमेशा 1 रेडियन होएगा। समझ में आया। अगर आपने कोई कितने भी रेडियस का सर्किल बना लिया, सपोज करो कि आपने 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल बना लिया, अब आप सर्किल के ऊपर 5 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क ले लो, उतना आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा ना वो होगा 1 रेडियन। अपने बुक में भी देख सकते हो, है ना। सो 1 रेडियन इज दिस। नाउ आप बताइए कि ये जो टोटल सर्किल है, जैसे ये टोटल सर्किल, ओके, तो ये यहाँ से ऐसे पूरा स्वीप करेगा ना एंगल, देखो सेंटर पर ये पूरा स्वीप करेगा ना एंगल, ओके। तो टोटल सरकमफेरेंस, ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ, टोटल सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है भाई, 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क मींस अगर कंप्लीट एंगल की बात करें तो आर्क लेंथ 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन आर, आर आर कैंसिल, तो कितना एंगल बना सेंटर पर 2 पाई। तो इसका मतलब है सर्किल के सेंटर पर टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल कितना हो गया, इन टर्म्स ऑफ डिग्री तो 360 डिग्री है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेडियन कितना हुआ। अब आगे से ध्यान रखना है बात, क्या 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, करेक्ट। क्वार्टर सर्किल इज 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। अगर ये पूरा 2 पाई है तो इसका हाफ सेमी सर्किल पाई है और क्वार्टर सर्किल पाई बाई 2 है। मैंने आपको कल कहा था कि 10th तक डिग्री सिस्टम और 11th 12 में रेडियन सिस्टम, तो ये एक क्वार्टर सर्किल मतलब पाई बाई 2, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, अपने डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा क्योंकि अपना सारा काम अब रेडियन में होएगा। मैंने यहाँ पर ये बात भी लिख रखी है, आप देखो 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये इसमें से एक याद कर लो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई याद कर लो, या 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि मैंने इसलिए बोला ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, सो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2। मैंने इसको बराबर कर दिया ना, बराबर कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब इससे आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री को बदल सकते हो, किसमें, रेडियन में। कल बदला था, कितना था चेतन, 57.2, है ना। 1 रेडियन इज इक्वल टू, सॉरी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.2 अप्रोक्सीमेटली। कैसे कर सकते हो, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू, इस 2 को इधर ले जाओगे तो 180, पाई का डिवाइड कर दोगे तो इतना डिग्री आ जाएगा। पाई का वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली, तो आप यहाँ पे पाई की जगह 22, 7 ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 57.2। खैर एनीवे, अब बता रहा हूँ मुझे यहाँ से 1 डिग्री कितना हुआ, 1 डिग्री इज पाई बाई 180, x डिग्री कितना हुआ, पाई बाई 180 into x। तो ये देखो डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करना है, ओके। तो ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में काम करवा लेते हैं। अब अपने क्या है कि प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर अपना, उसको अपने को फास्ट करना है। 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 5 एंगल्स थे ना, कौन से एंगल्स थे जरा बताना। 1 is 0 डिग्री, ओके, 1 is 30 डिग्री, 1 is 45 डिग्री, 1 is 60 डिग्री एंड 1 is 90 डिग्री। बाकी के जो एंगल दिख रहे हैं ना वो मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स। लाइक देखो 60 का टेबल बोलते हैं, 61 is 60, 62 is 120, then 180 this, and then 240, then 300, 300 ये रहा, and then finally 360। मल्टीपल्स दिख रहा है आपको, 45 के मल्टीपल्स भी दिख रहा है, 45 2 जा 90, 3 जा 135, 4 जा 180, दिख रहा है। 30 के मल्टीपल्स भी दिखाई देंगे, दिख रहे हैं ना आपको। तो अपने क्या करें, 10th क्लास के अगर एंगल्स को कन्वर्ट कर लें, मतलब अपने पास हो हिसाब, तो ये सब आराम से आगे वाले अपने को अल्टीमेटली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना चलना है। तो आप बताना 30 डिग्री
90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बताओ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 90 और 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 30 कर दो यहाँ पे। तो ये कितना आ गया 36 जा, कर सकते हो ना ऐसे। तो ये आ जाएगा बेटा पाई बाई 6 रेडियन। 0 डिग्री इज 0 रेडियन। आप ऐसे देख लो ना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो हर एंगल को, कर लोगे। अब इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 180 को 4 टाइम्स डिवाइड कर देगा। डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो आप, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री इनटू पाई अपॉन 180 3 टाइम्स पाई बाई। तो इसको है ना दिमाग में बसा लो। ये देखो ये आ रहे हैं अपने रेडियन सिस्टम में आ रहे हैं। अब अगर अपने पास ये है ओके, अब 120 डिग्री ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री, सीधा ही करो सीधा, ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री 2 पाई बाई 3 ओके। नाउ 135 45 3 जा 135, सीधा ही 45 का 3 टाइम्स 3 पाई बाई 4 ओके। 150 डिग्री 35 जा 30 का टेबल में आ रहा है ना, तो 35 जा 5 पाई बाई 6 क्लियर। 180 डिग्री तो पाई है, 90 का डबल पाई बाई 2 का डबल। नाउ 200 37 जा 200 से, सो 7 पाई बाई 6 ओके। एक्चुअली में क्या है, ये देखो ये 30 डिग्री है, इधर से कितना रोटेट किया पाई एंटी क्लॉकवाइज प्लस का पाई, और इधर से कितना किया पाई बाई 6 30 डिग्री पाई बाई 6, तो ये माइनस का पाई बाई 6। सो ये कितना एंगल हुआ पाई माइनस पाई बाई 6 इज 5 पाई बाई। और ये कितना है, ये देखो ये पाई और आगे बढ़ चलो प्लस कर दो एंटी क्लॉकवाइज, पाई प्लस पाई बाई 6 इज 7 पाई बाई 6। तो कभी भी हम 7 पाई बाई 6 को अगर 7 में 6 का डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 6, सो पाई प्लस पाई बाई 6। फॉर्मूला देखो, एक तो मैं लिखूंगा साइन 180 प्लस 30 और एक मैं लिखूंगा, आपको बोला साइन 7 पाई बाई 6, मैं क्या लिखूंगा साइन पाई प्लस पाई बाई 6। और अगर मान लो ये आ रहा 150 डिग्री साइन 150 डिग्री, मैं क्या लिखूंगा साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और अगर रेडियन में दे दिया, मान लो मुझे दे दिया साइन 5 पाई बाई 6, तो मैं लिखूंगा साइन पाई माइनस पाई बाई 6। धीरे धीरे कन्वर्ट करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। 225 चेतन फटाफट 45 के टेबल में आएगा 5 टाइम्स 4 टाइम्स 180 5 टाइम्स 5 पाई बाई 4 5 पाई बाई 4। 240 डिग्री 60 के टेबल में आएगा, 64 जा 240 है ना, 4 पाई बाई 3। 270 90 के टेबल में आएगा 3 टाइम्स 3 पाई बाई 2। केवल टेबल बोल रहा हूँ, 5 एंगल है ना 10th क्लास में, टेबल बोलो आगे लगाओ, इन 5 को कन्वर्ट कर लो किससे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर। 300 डिग्री 60 की टेबल है 5 65 है ना, 5 पाई बाई 3। इधर देखो जस्ट अपोजिट एंगल देखो 120 में 180 जोड़ दो कितना आ गया 300, 135 में 180 जोड़ दो कितना आ गया, क्योंकि ये जो है ना ये सीधा 180 डिग्री का डिफरेंस है, अपोजिट एंगल को देखोगे तो। नाउ 315 डिग्री 45 के टेबल में आएगा 7 टाइम्स, बिकॉज 8 टाइम्स तो 360 हो जाएगी, 7 पाई बाई 4 ओके। 330 30 की आएगा 30 11 जा 11 पाई बाई 11 पाई अपॉन 6 रेडियन। 360 तो 2 पाई हो गया ओके। 1 कंप्लीट एंगल आपका 2 पाई रेडियन। तो अब आप देखो कि यहाँ से आप पूरा 2 पाई रोटेशन ले चुके हो, हाफ रोटेशन वाज पाई एंड क्वार्टर रोटेशन वाज पाई बाई 2 है ना। जस्ट एक बार बोर्ड पे देख लो क्या क्या चीज बात की मैंने, बेसिक बात की है एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज आप साइन थीटा लिखोगे कॉस थीटा लिखोगे टेन थीटा लिखोगे, जो भी लिखोगे है तो एंगल ना थीटा। थीटा अब जैसे हम 10th क्लास में बोलते थे साइन 60 डिग्री, अब नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे साइन पाई बाई 3। थीटा रेडियन में होगा। अब ये रेडियन क्या होता है, रेडियन जो है उसको समझने के लिए सर्किल को समझो। सर्किल बनाया, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है थीटा, उसका फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल, सेंट्रल एंगल। नाउ इफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इज इक्वल, यानी ये दोनों बराबर हो जाए, तो कितना एंगल बनेगा सेंटर पर 1 रेडियन।
So 1 radian is the angle subtended by the arc of length equal to radius. तो ये अपने को हमेशा काम में लेना. Now फिजिक्स में भी आप पढ़ते ही हो रेडियन रेडियन. तो ये पाई का वैल्यू कितना लेना है कैलकुलेशन में हमेशा 3.14 भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो. अब आपको ये भी समझाया था मैंने कि एक राइट एंगल का मतलब हो गया दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एंगल होता है. अब ये तो अपना अपना हिसाब है, आप इसके 60 पार्ट करते हो, 50 पार्ट करते हो. तो हमारा जो है 90 पार्ट, ये जो हमारा एंगल मेजर करने का होता है इस पे 90 इक्वल पार्ट कर दिए. तो ये वाला पता है, ये वाला पता है. एंगल मेजरमेंट, पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगल, नेगेटिव एंगल. एंगल मेजरमेंट के दो सिस्टम एंड देन कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. नाउ ये जो मैंने सर्किल है हेल्प करिए, ये सर्कुलर फंक्शन को समझने के लिए हेल्प करेगी. क्लियर? कन्वर्ट कर लोगे 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2. नाउ सपोज इफ से 240 डिग्री, 60 4 240, सर 4π/3. इफ आई से सपोज 315 डिग्री, सर 45 7 315, सो 45 7 315, तो कितना हुआ 7π/. तो ऐसे हमारे दिमाग में सेट हो जाए मल्टीपल्स के रूप में ना, मल्टीपल्स ऑफ द 5 एंगल्स. इस तरह से स्टोर कर लो तो आपको इजी रहेगा. ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई और दिक्कत हो तो देख लो, मैं उससे आगे की बात करूँ. अपना टॉपिक क्या है? 10th क्लास तक सबको पता है साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री. पहले तो डिग्री में ही बात करेंगे, हम रेडियन में तो कन्वर्ट कर देंगे. अब मान लो मैं ये कह रहा हूँ साइन 150 डिग्री और ये सब कैलकुलेट करना हो तो एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है. पहला काम क्या होगा बताऊँ क्या आपको? पहला काम ये होगा कि अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है ना तो आप उसको 10th की टेबल में ले आओ. रिडक्शन फॉर्मूले, रिडक्शन फॉर्मूले मतलब आप 90 प्लस 150 डिग्री को क्या लिख सकते हो? रिडक्शन फॉर्मूले में बेटा यही 4 यूज होंगे. जो भी फॉर्मूला बनेगा इस क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा कौन सा 120, 135, उसको हम 90 प्लस लिख सकते हैं या 180 माइनस लिख सकते हैं. सो 90 माइनस, इधर 90 माइनस, इधर 90 प्लस, 180 माइनस, इधर 180 प्लस, 270 माइनस, 270 प्लस. तो जो स्टैंडर्ड है ना आपके पास जिससे आप प्लस माइनस करोगे वो कौन से होंगे? आइदर द हॉरिजॉन्टल लाइन और द वर्टिकल लाइन, आइदर द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस. यही दो यूज करोगे फॉर्मूला. ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of angles more than 90 degree, less than 360 degree. क्लियर? अभी उसको समझने के लिए मैंने एक सर्किल बना दिया. सर्कुलर सिस्टम में बात कर रहा हूं. 90 डिग्री तक तो क्वार्टर था, पूरा सर्किल बना. 4 इक्वल पार्ट कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट. ऐसा क्यों भैया? इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड क्यों नहीं? बिकॉज नॉर्मली हम पॉजिटिव बात करते हैं. जब भी कंसेप्ट डेवलप करते हैं तो पॉजिटिव बात करते हैं. तो पॉजिटिव एंगल कैसा था? ये हमारी इनिशियल डायरेक्शन. तो यहाँ से मैंने क्लॉकवाइज टर्निंग नहीं दिया, ऐसा वाला. कैसा दिया? ऐसे. तो आप पहले किस में एंटर किए? इस घर में. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन इस घर में सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. तो यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. करेक्ट. अब आप अपने यहाँ देखना है कि सपोज एक एंगल लेते हैं अपने साइन 150 डिग्री, फिर आप ये भी ले सकते हो कॉस 150 डिग्री, है ना. अभी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है. आएगा तो वैल्यू. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो यूनिट तो नहीं होगी, यूनिट थोड़ी ना है. साइन 30 डिग्री हाफ यूनिट थोड़ी ना लगाई आपने. तो आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है और एक इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव. दो बात हो गई, ध्यान रखना. फिर से दो डिसीजन हो गए. वन इज द साइन ऑफ द रेशियो एंड वन इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो. पहला काम वैल्यू तो छोड़ो, साइन बता दो
पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो इसको देखने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं 150 डिग्री बना रहा हूँ। एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं 150 डिग्री बना रहा हूँ, 90 डिग्री में 60 डिग्री और ऐड कर दिया। ये देखो, ये मैंने बना दिया। कितना हो गया मेरे भाई? ये देखो 150 डिग्री बना दिया ना। आप यहाँ पे वो प्रोटेक्टर रख सकते हो, 150 डिग्री बना दिया। अच्छा, अब ट्राइंगल वाला, राइट एंगल ट्राइंगल वाला खेल चलाते हैं। एक बार थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लो कि ये यूनिट सर्किल है, तो ये रेडियस कितनी है? ये मैंने सेंटर लिख दिया। बेटा एक बार समझ लेना, ये कितनी रेडियस है? 1 यूनिट मान लो, 1 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट, करेक्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, ये 1 यूनिट है तो बेटा ये कितनी है? 1 यूनिट है, करेक्ट। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और अब आप देख सकते हो ये कितना हुआ भाई? ये कितना था? 1। अभी ये 150 डिग्री है तो ये कितना है? ये 30 डिग्री है एक तरह से। अब मुझे एक बात बताना, ये 1 है। अभी साइन जो होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये बताओ। ये 1 है, ये कितना होगा? आप ही देखो, एक बार दिमाग से सोचो मैं क्या पूछ रहा हूँ। ये 1 है, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल है, बन गया। ये 1 है। आप बताना, ये 1 है तो ये भी कितना है? 1 है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने इसे परपेंडिकुलर डाल दिया। मैं इसको पूछ रहा हूँ साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, अब हाइपोटेनियस तो 1 है ना मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हाइपोटेनियस 1 है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? हाफ हो गया, करेक्ट है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया हाफ। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये कितना है? cos 30 कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। आप देख सकते हो इस सर्किल पर, ये देखो, ये जो आएगा ना ये हाफ पर आएगा। ये कितना था? 1 था। ये कितना है? ये 0 है। और ये जो है ना, ये दिस इज 1, और यहाँ पे कितना आ रहा है? √3/2, करेक्ट। अब अगर मैं cos की बात करूंगा 150 डिग्री पर, साइन 150 डिग्री, अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बना? इस ट्राइंगल के लिए होता है, इस ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड क्या बना? ये। और ये कैसा है? ऊपर, तो कैसा हो गया? प्लस हाफ। तो साइन 150 डिग्री की अगर बात करूं, ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना, तो प्लस का हाफ अपॉन 1। तो साइन 150 डिग्री कितना लिखा अपन ने? कितना आया? हाफ, ओके। और cos की बात करें तो ये कितना आ रहा है? cos 150 डिग्री, ये कितना आ रहा है? √3/2। लेकिन कौन सी डायरेक्शन है ये? तो ये माइनस √3/2, ये माइनस का, करेक्ट है ना? अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -1.5। होगा कि नहीं होगा? ये देखो, ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस का √3/2 एंड हाफ, करेक्ट है। और अब आप बोल सकते हो कि ये जो है ये y प्लस का, अब इस पॉइंट को देखो, इसका कोऑर्डिनेट है -3/2 0, तो ये माइनस का हो गया। तो cos 150 कितना है? ज्यादा नहीं समझना, थोड़ा सा एक बार बेसिक समझ जाओ। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है। अब tan पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, साइन अपॉन cos, केवल इतना ही समझा रहा हूँ। साइन देखोगे ना, आपने साइन निकाला तो साइन तो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर तो ऊपर की तरफ है ना, तो पॉजिटिव। और cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इधर है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगर आपको साइन और cos का पता है तो सारा ही पता है। साइन पॉजिटिव है, cos कैसा होगा? पॉजिटिव का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, tan पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, cot नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। इसका मतलब है कि इस घर में साइन और cosec
है ना, साइन और कॉसेक, वो तो कैसे होंगे, ये उनका घर है, ये सबका घर है, यहाँ तो सभी पॉजिटिव थे ना। कई बार क्या होता है, मैं डायरेक्टली भी बता सकता था एज ए रूल आपको कि देखो यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव है। आपको क्या करना है, वो कुछ भी बोलेगा, इधर देखिए हमने लिख दिया साइन 300 डिग्री, लिख दिया, आपने लिख दिया 10 330 डिग्री, कुछ भी लिख दीजिए आप, साइन 240 डिग्री, ये मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे रेशियो, कुछ भी, साइन 10 कॉट कोसेक। आपको ये चीज बतानी है सबसे पहले कि these ratios are पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके लिए आपको एंगल देखना पड़ेगा। अभी एंगल कैसे ले रहे हो आप, पॉजिटिव एंगल। बाद में एक बात और बता दूंगा, मैं साइन -150 डिग्री बताऊंगा। अगर एंगल माइनस में हो तो क्या करना, अपने को ऐसे भी सीखना है और ऐसे भी सीखना है। ये नहीं आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, देन फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी 12th क्लास में। आपको पहले बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 12th क्लास में उनको साइन 150 डिग्री नहीं पता, पॉजिटिव एक नेगेटिव ये नहीं पता, तो फिर कैसे बताएं उसको आगे। वहाँ पे तो कोई नहीं बताने वाला ऐसे, या तो एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए, बेसिक्स की भैया सिखाते हैं आपको। हाँ, तो चलो सबसे पहले देखते हैं साइन 150 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ऑल पॉजिटिव। और ये साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, ये टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और ये कॉस एंड सेक पॉजिटिव। यहाँ पर बाकी सभी नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पर भी ये हो गया आपका रूल एक तरह से ASTC। अब भैया केवल आपको सभी को एकदम सीख रहे हैं ना, लर्निंग है, पढ़ना नहीं है। मैथमेटिक्स इज नॉट ए टेल ऑफ शेक्सपियर, है ना भैया, स्टोरी नहीं है, नहीं पढ़िए लेट की, समझने वाली बात है। तो समझने वाली बात है ना, तो दिमाग से जवाब दोगे आप। साइन 150 डिग्री, ये 0 डिग्री, चले इसे ऐसे चल रहा है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड फाइनली 360 डिग्री। आपको मैंने पूछा साइन 150 डिग्री, द क्वेश्चन इज वेदर दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको ये देखना वो एंगल कहाँ पर है, वो एंगल 90 और 180 के बीच में है। नाउ उस एंगल का कौन सा रेशियो है, साइन, साइन कैसा होएगा वो, सो पॉजिटिव। क्लियर, समझ में आ रहा है। cos 150 डिग्री, इतना ही समझ लो। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो ना, इतना आप कॉमर्स में हो तो कॉमर्स के अंदर बोले ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम, वो तो वास्तव में सही बात है, कॉमर्स वालों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है। अब मेरी दोस्त नहीं है, अब मोदी जी थोड़ा ठीक कर रहे हैं, आ गए हैं सब चेंज कर रहे हैं, बोले कॉमर्स वालों को क्यों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ज्योमेट्री, थोड़ा फिजिक्स इंजीनियरिंग साइड में काम आती है। कॉमर्स वालों में कब काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री, है ही काम की नहीं है, वो तो डाल दी, क्या करें। पहले 2 बुक थी अलग अलग, आपको बता रहा हूँ। एक बुक बेसिक थी जो कॉमन मैथमेटिक्स चलती है ना सबकी, वो, और कॉमर्स वालों की अलग थी, साइंस वालों की अलग थी। कॉमर्स वालों को जो मैथ्स की जो चीजें कॉमर्स में काम आती है, अभी केवल आप इतना समझ लो, ये जो घर है ना, ये घर जैसे आपका घर है, मेरा घर है, इनका घर है, उसका घर है ना। अभी मैं उसके घर जाऊंगा ना तो वो रहने नहीं देगा मुझे, उसका घर है तो वो रहने है। और अगर मैं रहूंगा तो बोलेगा पीछे दे, तो पैसे मत। हाँ बस सही बात है, ये दुनियादारी की बात तो यही है ना। हाँ तो बस आप ऐसे समझ लो, समझना है ना, अंडरस्टैंडिंग की बात है। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन होती है भैया, और क्या है। तो ये घर किसका है, साइन का। अभी ये किसका पूछा मैंने, साइन 150 डिग्री। आपके लिए ध्यान रख लो ASTC, है। तो साइन 150 डिग्री यहाँ का होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। मैं तो इतनी सी तो बात पूछ रहा हूँ। नाउ cos 150 डिग्री यहाँ का होता है, cos को पैसे देने पड़ जाएंगे, नेगेटिव हो गया बिल्कुल। नाउ साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री भैया यहाँ का हो गया, और साइन के पैसे लग गए हैं रुकने की, नेगेटिव। अब आ जाएगा tan 330 डिग्री, यहाँ का है नेगेटिव। साइन 240 डिग्री यहाँ का है नेगेटिव। सर एक को छोड़ के सारे नेगेटिव, तो गड़बड़ बात है। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट नेगेटिव में ही गड़बड़ करते हैं। अब आ जाती है वैल्यू की। वैल्यू को कैसे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्लियर हो गया।
अब है ना, अगर मान लो इनमें से किसी एक को समझा दूं तो आप किसी को भी समझ जाओगे। करना क्या है, सपोज करो कि इसको समझते हैं साइन, ये तो पता चल गया हमारे दिमाग में कि फाइनल आंसर इज पॉजिटिव। नाउ साइन 150 डिग्री। हाँ भैया, अभी किसी बच्चे के जस्ती है कि सर मैं तो ऐसा लिखूंगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यस यू कैन। और किसी बच्चे के जस्ती है मैं तो ऐसा लिखूंगा 180 माइनस 30 डिग्री। आप कभी भी यूज करोगे ना तो दिस 90, 180, 270, 360। बाजार में 7 रुपए का नोट आता है क्या? नहीं आता। कौन कौन से नोट आते हैं? मतलब इंडियन करेंसी 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, फिर उसके बाद में 1, 2, 5, 10। ओके, फिर एक काम करता हूँ, मैं 10 को यहाँ से हटाता हूँ, सिंगल डिजिट था। फिर 10, 20, then 200, then 1000। ये नोट अभी सरकार ने हटा दिया। 2000 एंड तो भैया ये इंडियन करेंसी सिस्टम है, इंडिया ने जो अडॉप्ट किया 1 to 5 का रेशियो है। तो 7 रुपए नहीं चलेंगे, या तो आप 2 रुपए प्लस 5 रुपए दो, या 10 रुपए दे दो 10 माइनस 3, या तो 10। 7 को कैसे लिखोगे? या तो 5 प्लस 2 या 10 माइनस 3। करेक्ट है कि नहीं? वैसा हिसाब बता रहा हूं मैं कि अपने पास जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वो यही है 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। करेक्ट। तो आप कोई सा भी लिख लेना, जैसे मान लो साइन 300, जितने क्या लिख सकते हैं भैया? 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं कह रहा हूं कि जैसे एग्जांपल साइन 240 क्या लिखोगे? 180 प्लस 60 या 270 माइनस 30। तो आपको जो भी एंगल यूज करने हैं वो 90, 180, 270 या 360 टू कन्वर्ट। पर्पस क्या है? पर्पस है जो हमारा 10th क्लास का जो था ना एंगल, उसमें आ जाए, इस क्वाड्रेंट में आ जाए। हमारे पास टेबल में वही 5 है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वही 5 है। तो हम बता देंगे, है ना। तो ये कहलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले या रिडक्शन फार्मूले। तो अब यहाँ पर आपने लगा दिया। अब ये जो देख लो 150 है भैया, क्लियर है? हिसाब क्लियर। अभी ये कैसा आएगा? पॉजिटिव, ये हमारे को पहले से ही पता है ना। अब 90 डिग्री टू 70 डिग्री, यहां पर मैंने लिखा चेंज। क्या लिखा? चेंज, यानी कि इस रेशियो का नाम हो जाएगा चेंज। क्या होता है? अच्छा बताना, 10th क्लास पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपने साइन के आगे क्या लगा दिया? कॉस। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? या तो वो लगता है या वो हटता है। तो जो भी होगा, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec, वो किस पर होएगा? इस वाले फॉर्मूले पर। और इस वाली लाइन पर अगर आप ये वाला एंगल यूज कर रहे हो 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस, नो चेंज। क्लियर? अब बताना चेंज होगा तो किसमें होगा पता है? साइन 90 प्लस 60 इस चेंज होएगा, cos 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 60। और साइन 180 माइनस 30 नो चेंज, साइन ही रहेगा, साइन 40। क्लियर है? अब देख लो साइन 30 और cos 60 बराबर, वैल्यू तो वही आ रही है ना, साइन 30 हाफ, तो वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस की हाफ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। सपोज आई एम आस्किंग tan 330 डिग्री, कैलकुलेट करो, फॉर्मूला लगाओ। tan 330 डिग्री, 330 डिग्री कहाँ का है भैया? यहाँ का है ना। अब आप चाहो तो 330 को 270 प्लस 60 लिखो, या तो जैसा भी आपको लगाना हो। ये बात तो क्लियर है, माइनस का होगा, तो आपने लिखा tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, है ना। क्या लिखा? tan 330 डिग्री, क्या लिखा? tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो माइनस में आएगा, ये बात पहले ही तय हो गई। कौन सा एंगल यूज किया मैंने? नो चेंज। tan 30 डिग्री। अब तो 10th में आ गया ना। tan 30 डिग्री कितना होगा? 1/√3। तो कितना होगा?
अब आपको जो मैंने सर्किट बताया था ना, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 270, 300, 315, 330, 360 पूरा। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन में पूछेगा तो हमें, अभी तक तो हमारा काम 90 तक ही था, वो हमें आना चाहिए। क्लियर है?